चलिए श्रोताओं, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसमें आज हम आपको व्रत से संबंधित एक ऐसा सवाल सिखाएंगे जिसे देखकर आप वाकई में गणित सीखने के लिए तत्पर हो जाएंगे। जी हाँ, तो आप लोग, उससे पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग गणित को बहुत आसानी से सीख सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। देखिए यहाँ लिखा है क्या कि दो व्रतों जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं, उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब दो व्रत हैं, ये आपका पहला व्रत और ये आपका दूसरा व्रत। एक व्रत की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, कितनी? 9 सेंटीमीटर। और दूसरे व्रत की त्रिज्या है कितनी? 19 सेंटीमीटर। कितनी है? 19 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें आपको ज्ञात करना है, एक नया व्रत बनेगा। इसको इन्होंने यहाँ पर से मान लो काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया और नई रबड़ बनाई है, और वो रबड़ एक नई बड़ी करके बन गई। बड़ी करके जब बन गई तो उस जो नई व्रत बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। इसकी रबड़ यहाँ से काट दी, इसकी रबड़ काट दी, दोनों को जोड़ दिया, फिर एक नया गोला बनाया, और एक नया गोला बनाया, उस गोले की जो रबड़ थी वो कितनी होगी, ये आपसे पूछी गई। बस इसके आगे और कुछ नहीं पूछा गया, केवल इतना ही है यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं। देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले हमने मान लिया, क्योंकि हमारे दो व्रत हैं, तो माना छोटे व्रत की त्रिज्या मान लिया हमने, छोटे व्रत की त्रिज्या R1 मान ली। ठीक, और वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। उसी तरह आपके बड़े व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या R2 बराबर कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। ये दोनों R1 हो गई आपकी 9, R2 हो गई आपकी 19। और सबसे जो नया व्रत है, तो नया व्रत की त्रिज्या, नए व्रत की त्रिज्या हमने क्या मान ली? इसको हमने खाली R मान लिया कि आपकी जो नए व्रत की त्रिज्या है वो कितनी है? वो आपकी R सेंटीमीटर है। तो अब क्या है, अब इन्होंने एक शर्त दे दी। शर्त आपकी देखिए क्या है। शर्त में इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि दो व्रतों की त्रिज्याएं इतनी इतनी हैं, तो उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के बराबर है। मतलब जो नया व्रत है इसकी जो परिधि है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो कहने का मतलब देखो, नए व्रत की परिधि, नए व्रत की परिधि, नए व्रत की जो परिधि है वो आपका बड़े व्रत की परिधि, बड़े व्रत की परिधि प्लस छोटे व्रत की परिधि। ठीक, ये हो गया आपका। ये एक शर्त है कि जो नए व्रत की परिधि है वो बराबर है किसके? बड़े व्रत की परिधि, और उसमें जोड़ दीजिए कौन से? छोटे व्रत की परिधि। दोनों की रबड़ें जब आप जोड़ दोगे तो वो बराबर हो जाएगी बड़े व्रत की रबड़ की। ये रबड़ है, परिधि का मतलब एक तरीके से रबड़ कह सकते हो आप। ठीक, गोला होता है, रिंग होता है, उसी को आप लोग कह सकते हो परिधि या रबड़। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बड़े व्रत की परिधि प्लस छोटे व्रत की परिधि। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? अब ध्यान देना है इतना कि जो सूत्र लगेंगे वो व्रत की परिधि का सूत्र लगेगा। और आपने व्रत की परिधि का सूत्र पढ़ा है भाई, व्रत की परिधि। तो व्रत की परिधि का क्या सूत्र होता है? व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r।
ये हमने बताया था सूत्र वाले पूरे वीडियोस में। वो वीडियो अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा है। हम आप लोगों से आशा करेंगे कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को सूत्र में कोई दिक्कत ना हो। सूत्र कैसे बनते हैं ये भी हमने आपको वहाँ पर सिखाया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आप लोगों को फिर ये सूत्र याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से सीख भी सकोगे। तो ये व्रत की परिधि का होता है, चाहे वो छोटा व्रत हो, चाहे बड़ा व्रत हो, चाहे सबसे बड़ा व्रत हो, कोई सा भी हो, हमेशा सूत्र यही रहेगा, क्या, 2πr। ठीक, समझ गए? तो यही यहाँ पर लगाना है आपको। देखो इन्होंने कहा नए व्रत की परिधि, तो नए व्रत की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, क्योंकि नए व्रत की जो त्रिज्या है वो r है, इसलिए r लेंगे हम। बड़े व्रत की परिधि फिर 2πr, क्योंकि है तो व्रत ही, तो यहाँ पर r नहीं लेंगे, यहाँ पर r की जगह क्या लेंगे, r2। देखो जो बड़े व्रत की त्रिज्या है वो हमने क्या मानी है, r2 मानी है। ठीक, प्लस लगाइए। फिर लिखा छोटे व्रत की परिधि, तो फिर वही सूत्र, क्या, 2πr। भाई व्रत की परिधि मतलब छोटा हो बड़ा हो 2πr रहती है, तो r2 है। अब r2 है तो r2 को आप, अब छोटा व्रत है तो छोटा व्रत की त्रिज्या क्या है, r1, तो यहाँ r की जगह आप क्या कर दोगे, r1 कर दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है और कुछ नहीं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, तीनों में है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप यहाँ से 2π क्या है, कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब होता है कि अगर कोई भी पद एक या एक से अधिक बार है, दो या दो से अधिक बार है, तो आप उसे बाहर लिख सकते हो। बाहर लिखने का मतलब कि इस वाले मकान में भी है और इस वाले मकान में भी है, बीच में ये रास्ता है, प्लस माइनस रास्ता माना जाता है। ठीक, तो ऐसे समझ जाओ कि इधर वाले मकान में भी है, इधर वाले मकान में भी है। ठीक, या बीच में दीवार खड़ी है, ऐसे समझ लो। तो अब आपने इस वाले मकान में भी 2π था, इस वाले, तो 2π को हमने मकान से बाहर खड़ा कर लिया। तो इस वाले मकान में कौन रह गया, इस वाले मकान में रह गया r2, और इस वाले मकान में कौन रह गया, r1 है। समझ में आ गया? तो ये बाहर खड़ा है। अब ये अंदर अगर जाएगा तो देखो ब्रैकेट टूटेगा, दरवाजा तोड़ के भीतर जाएगा। भीतर जाएगा तो पहले r2 से मिलेगा और फिर r1 से मिलेगा, तो 2πr2 2πr1 वही बन जाएगा। बिल्कुल सही है ये। और ये आ गया आपका 2πr। अब आप क्या करो, इस 2π को यहाँ से हटा दो, इस वाले 2π को। इस वाले जब 2π को आप हटा दोगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। भाई बराबर के इस तरफ है, बराबर के उस तरफ जाएगा। उस तरफ कैसे जाएगा, ये गुणा में माना जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान है नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं, गुणा लगा सकते हैं। और गुणा वाला हमेशा कहाँ जाता है, भाग में। और ये r बराबर आ जाएगा आपका 2π बटे 2π, और यहाँ बचेगा आपका r2 प्लस r1। ठीक, और 2π से 2π भैया कट जाएगा, अंश से r कट जाता है गुणा में, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ तक। ठीक, तो ये हमारा बचा क्या, हमारा बचा आपका r बराबर r2 प्लस r1। क्या बचा, r2 प्लस r1। बस यहाँ पर अब आपको मान रखने हैं और कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो सवाल लग गया आपका कंप्लीट। देखिए अब ध्यान से आगे क्या करना है, कोई खास काम नहीं रह गया है, बस थोड़ा सा काम रह गया है, उसे ध्यान से देख लीजिए। r बराबर r2 अभी आपने मानी थी, r2 कितनी मानी थी, r2 मानी थी आपने 19 प्लस r1 कितनी मानी थी, 9। r1 की जगह r1 का मान रख दीजिए, r2 की जगह r2 का मान रख दीजिए, तो r बराबर आ जाएगी कितनी, 28 सेंटीमीटर। अब ये r क्या थी हमारी, r थी हमारी नए व्रत की त्रिज्या। तो नए जो व्रत की त्रिज्या है वो कितनी है, वो 28 सेंटीमीटर है। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को सवाल, हमें उम्मीद है पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल था, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है आपको यहाँ पर।
ठीक है। तो जो नया आपका वृत्त बना, इसकी रबड़ कितनी बड़ी बनेगी? 28 सेंटीमीटर लंबी रबड़ बनेगी। ये याद रख लेना, कोई यहाँ पर ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आसानी से सवाल का आंसर आ जाएगा आपके लिए। ठीक, आप लोगों को, हमें अंदाजा है आप लोगों को पूरा सवाल समझ में आया होगा और आप लोगों ने बहुत ध्यान से हमारे सवाल को समझा होगा और आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके लिए कुछ नया लाएंगे, कुछ खास लाएंगे। इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमारे चैनल से जुड़े रहो। शेयर भैया ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, ताकि आने वाली जो हाई स्कूल परीक्षा, बहुत कम टाइम रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गणित को सीख सकें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।